Welcome to my YouTube channel. This is my first ever video in YouTube and also in my channel. Without wasting time, let's get started. The first question which I get from your side is from where or which place you do your course. So I done my course from Rajouri, Frankfurt. रजौरी आपका दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली में है. आपको कोर्स करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है. आप पे है कि आपको वो कोर्स करना है कि नहीं. मुझे कोई बताने वाला नहीं था. अगर कोई मुझे बताने वाला होता तो मैं सोच के करती, बट मैंने उस समय कर लिया. मुझे ऐसा लगा कि ये कोर्स करने के बाद ही जॉब लगती है. दैट्स टोटली रॉन्ग. ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये कोर्स करना है कि नहीं करना है, ठीक है. और ये कोर्स का ड्यूरेशन आपका 11 मंथ का रहता है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं. एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश एनहेंसर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड मैनेजमेंट, एमडीएस, ठीक है. और ऐसे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिनको आप 11 मंथ के टाइम में आपको कवर करवाया जाता है. इसके बाद आप 4-5 इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल होते हैं. कोर्स है एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल और मैनेजमेंट, ठीक है. ये 4 तरीके के कोर्स आप 11 मंथ में करते हो और आप इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज वहाँ से गेन कर सकते हो, ठीक है. बट हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो नॉलेज आपने गेन करी है वो फील्ड में बिल्कुल डिफरेंट होती है, बट समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. सो मेरा जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था, दे आर 2 ट्रेनिंग्स, ठीक है. एक आपकी एयरलाइन की ट्रेनिंग होती है और एक आपकी फ्रैंकफर्ट की ट्रेनिंग होती है. तो आई डोंट नो गाइज आपने कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा है कि आपको फ्रैंकफर्ट का एक्सपीरियंस की ट्रेनिंग का पता करना है या फिर जो मेरी एयरलाइन की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है उसका आपको पता करना है. मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. लाइक एक जैसा ही होता है, बट वो आपकी फ्रैंकफर्ट का ट्रेनिंग है, वो आपकी फ्रैंकफर्ट की ट्रेनिंग है जो 11 मंथ की रहती है. और जो आपकी एयरलाइन की ट्रेनिंग होती है वो 3 मंथ की रहती है. उस 3 मंथ की ट्रेनिंग में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं जिसके बाद आपको टेस्ट देने होते हैं. सेम फ्रैंकफर्ट में भी यही होता है कि आपको उधर भी टेस्ट देने होता है, ठीक है. और जो आपकी एयरलाइन की ट्रेनिंग का होता है, वो जो टेस्ट होते हैं, अगर वो टेस्ट में आप पास नहीं होंगे तो वो आपको आगे प्रमोट नहीं करेंगे. ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनना कि आप ये ना सोचें, मतलब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप ये ना सोचें कि इस इंडस्ट्री में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा और आपके स्कोर मैटर करते हैं, ठीक है. और उनका एक वो होता है कि 80% से ऊपर आने चाहिए. 80 से आप ज़्यादा ही स्कोर करने चाहिए. उससे कम आए तो वो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो आपको अगले मॉड्यूल में डालें या आगे भेजें. वो आपको फिर से ही रिपीट करवाएंगे, ठीक है. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कहीं भी ऐसा है नहीं कि आपको नहीं पढ़ना, आपको हर जगह पढ़ना पड़ेगा. इसीलिए आप थोड़ा इसको सीरियसली लेके चलें. ये ना सोचें कि अरे ये तो हो जाएगा वाली बात है, ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़ हाइट वेट क्राइटेरिया. सो आपकी जो भी हाइट है उसके प्रोपोर्शनल आपका वेट होना चाहिए. जैसे कि माई हाइट इज़ 158 सेंटीमीटर. उसके अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए 55 तक, ठीक है. बिकॉज BMI आपका होना चाहिए 18 से 22 के बीच में. 18 से 22 बॉडी मास इंडेक्स, BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, जो आपके हाइट के प्रोपोर्शनल आपको वेट होना चाहिए, जिसके बाद आपका बॉडी मास इंडेक्स निकलेगा. और जो अभी आपका बॉडी मास इंडेक्स निकलेगा वो आपका 18 से 22 होना चाहिए. अगर वो उससे ज़्यादा है या उससे कम है वो आपको निकाल देंगे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. कोई भी एयरलाइन ना ओवरवेट रखती है ना अंडरवेट रखती है. इसमें आप बिल्कुल क्लियर रहें. आपको अपने वेट में बिल्कुल क्लियर रहना है. बिकॉज आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती बट आप अपना वेट मैनेज कर सकते हो, ठीक है. तो प्लीज़ आप पहले ही
इंटरव्यू में जाने से पहले ही अपना वेट और अपनी हाइट देख लें, जिसके बाद आप एक बार BMI, गूगल में BMI कैलकुलेटर आता है, उसमें अपना BMI निकाल लें और फिर ही जाएं। अदरवाइज़ वो आपको निकाल देंगे, कोई भी उसका लाइक टाइम वेस्ट हो जाएगा एक तरीके से। Education and qualification. The minimum qualification in this industry for this job profile is 12th पास ओनली। ठीक है, आपको 12th पास होना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा इसमें क्वालिफ़िकेशन अगर इंटरनेशनल के लिए आपका ग्रेजुएशन मांगते हैं, बट इन डोमेस्टिक लाइक इन इंडियन एयरलाइंस के लिए सिर्फ आपका 12th पास मांगते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर उससे ज़्यादा कुछ करना है या एविएशन का कोर्स या डिग्री कुछ भी लेना है तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट ये कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ आपको करना ही पड़ेगा, कि आपको ये कोर्स करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ से इनको है कि नहीं आप फ्रैंकफिन करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी, आप इस इंस्टीट्यूट से कोचिंग लोगे तब आपको जॉब मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 12th पास होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड से। ठीक है, सेकंड थिंग, आपकी 60% से ऊपर होनी चाहिए। वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कुछ एयरलाइन में ठीक है, मतलब मैं इतना श्योर भी नहीं हूँ, बट कुछ एयरलाइन में आपकी परसेंटेज नहीं पूछते, बट इन सम एयरलाइन लाइक विस्तारा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग योर 12th परसेंटेज। ठीक है, 60% से ऊपर आएगा देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द राउंड्स और फॉर द इंटरव्यू, अदरवाइज यू कांट ज्वाइन। ठीक है, तो उनका ये रहता है कि आपकी 60% से ऊपर आनी चाहिए। और जब भी आप विस्तारा का ऑनलाइन भरेंगे तो वहाँ पे एक आता है कि आपके 60% से 60% से परसेंटेज से ऊपर थे कि नहीं थे इन 12th। ठीक है, वो आपको उसमें येस और नो में मतलब टिक करना होता है। ठीक है, तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ आपको कि वो होता है। विस्तारा में बहुत स्ट्रिक्ट है कि आपका 60% से ऊपर ही होना चाहिए, लाइक मिनिमम 60 तो होना ही चाहिए। एंड अमाउंट फ़ी इन फ्रैंकफिन और ट्रेनिंग। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यू डोंट नीड टू वेस्ट योर मनी इन एनी इंस्टीट्यूट, बिकॉज जब किसी एयरलाइन में निकल जाते हैं, किसी एयरलाइन लाइक किसी भी एयरलाइन में, ठीक है, तो वहाँ भी आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, सो यू शुड हैव टू पे अराउंड 1 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, ये लाइक एवरेज फैमिली वालों के लिए या मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मतलब आपके दिमाग में इस तरीके का डाउट रहे कि यार ठीक है हमने ये कर लिया तो हमें यही पैसे देने में। नहीं गाइस, आपको इंस्टीट्यूट में तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसके बाद जिस भी एयरलाइन में जाएंगे उसमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट होता है। सारी एयरलाइन का अपना अलग अलग होता है, DD कहते हैं। ठीक है, हर एयरलाइन का अपना अलग अलग है। सो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं दूंगी, इंडिगो में 50,000 है। ठीक है, और स्पाइस जेट में 3 लाख समथिंग अराउंड है। तो हर एयरलाइन का अपना अपना है और वहाँ भी आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा, वहाँ आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट जब तक आप पे नहीं करेंगे, वो एक तरीके से सिक्योरिटी रहती है कि आप उस कंपनी के साथ एक बॉन्ड टाइप का साइन हो जाता है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। आपका 6th क्वेश्चन ये था कॉन्फिडेंस। सो मैटर करता है कि नहीं? कॉन्फिडेंस मैटर करता है। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, मैं समझ सकती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत बार इंटरव्यू दिए, लाइक अराउंड 10 टाइम्स तो दे ही दिए होंगे। ठीक है, 10 टाइम मैंने इंटरव्यू दिए, मैं कभी इंटरव्यू में नहीं निकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा होता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो कि आप निकाल लोगे, आपने सब कुछ प्रिपरेशन की होती है।
ठीक है, हर क्वेश्चन की, हर चीज़ की, मतलब एक तरीके से मैं पूरा रिज्यूमे देख के बिल्कुल हाँ श्योर होती हूँ, हाँ ये तो मैं बोल दूँगा वाली बात। मतलब मैं अपने रिज्यूमे में परफेक्ट हूँ कि मुझे सब कुछ पता अपने रिज्यूमे से। हाँ आप कर सकते हो, बट जब आप किसी एचआर के सामने बैठे होते हो ना, आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चले जाता है। एक टाइम ऐसा आता है आप इतने नर्वस हो जाते हो कि आपके जो वर्ड्स हैं ना वो कुछ और ही निकल रहे होता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे होते हो बट उसका जो आप प्रोनाउंस कर रहे होते हो वो बहुत ही अजीब सा कुछ करते हो। तो इस इंडस्ट्री में पहली बात आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो आपका एचआर होता है, इंटरव्यू लेने वाले एचआर होते हैं, ठीक है, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं तो वो यही चीज़ के लिए बैठे होते हैं। पहली बात कि आपकी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपकी इंग्लिश कैसी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप बोलते समय कहीं पर मतलब ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि हाँ मैम ये नहीं चलता। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हो या आप अपने सवाल के जवाब अच्छे से नहीं दे पाते हो तो उनके अकॉर्डिंग आप यही नहीं कर पा रहे हो तो आप बाद में पैसेंजर को कैसे डील करोगे, यानी कि उनके सामने भी आप एक तरीके से नर्वस हो सकते हो उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो कॉन्फिडेंट मैटर करता है। आप प्लीज़ अपने आप को एक मिरर में देखें और रोज़ इंटरव्यू की तैयारी करें। इस तरीके से ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने कैसे खुद को प्रिपेयर किया, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। डॉक्यूमेंट, सो आपको इसके लिए मेन डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं आप ये कि आपकी 12th की मार्कशीट, ठीक है, सेकंड आपका पैन कार्ड, थर्ड आपका आधार कार्ड, फोर्थ आपका पासपोर्ट। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, जिस भी एयरलाइन के आप इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ आपसे बैठ मतलब आपका राउंड भी नहीं लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव ऑल दीज 4 थिंग्स और नॉट, क्योंकि जब तक आपके पास ये 4 चीज़ें नहीं हैं वो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, स्पेशली गो फर्स्ट वाले। ठीक है, गो फर्स्ट वालों का फर्स्ट आई थिंक वो फर्स्ट राउंड ही उनने वो बना रखा है। ठीक है, वो फर्स्ट राउंड ही उनने वो बना रखा है कि लाइक ओके पहले इनके पास ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, यू लीव फॉर द डे। वो सीधे यही बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम यू कैन अप्लाई, नेक्स्ट टाइम ऐसा बोलते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें पहले से अपने पास रखें, ऐसा ना हो, और हो सके तो आप इसको कैरी भी करें अपने साथ। ठीक है, या रिज्यूमे और ये जो 4 चीज़ें हैं इसको कैरी करें। और क्योंकि इन गो फर्स्ट में आपसे बोला जाता है टेबल पे ये 4 चीज़ें रख दीजिए, वो देखते हैं। ठीक है, गो फर्स्ट का ऐसा है। एंड योर 8th क्वेश्चन इज़ एज क्राइटेरिया, लाइक 18 होने ही चाहिए। योर मिनिमम एज इज़ 18 एंड योर मैक्सिमम एज इज़ 27। ठीक है, फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस के लिए कंपनी का अलग अलग रूल है। फ्रेशर के लिए तो यही है कि आपका 18 से 27 होना चाहिए, इसके बीच में। ठीक है, 18 to 27। एंड स्टार्टिंग सैलरी, सो स्टार्टिंग सैलरी इसकी इस तरीके से रहती है कि 35,000 से लेकर के 40,000 तक का या बेसिक सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है। मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी टोटल सैलरी है, बिकॉज आपकी सैलरी 3 तरीके के पार्ट्स में डिवाइड होती है। आपकी सैलरी एक बेसिक सैलरी होती है और बाकी 2 रिमेनिंग आपकी फ्लाइंग आवर्स और अलाउंस पे होता है। ठीक है, तो जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, मैं वो बता रही हूँ कि आपकी बेसिक सैलरी 30 से 40,000 के बीच में हो सकती है, बिकॉज सब एयरलाइन का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। सम एयरलाइन पे 35, कुछ करती हैं 40, कुछ करती हैं 30 बेसिक सैलरी। ठीक है, बट हाँ 30 से नीचे आपको नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 30 तक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके फ्लाइंग आवर्स और आपको जो अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सैलरी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे लाइक कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी कि कैसे
कैसे कैसे होता है, कैसा रहता है, कौन सा अलाउंस कितने कैसे मिलता है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा प्लीज़ आप कमेंट करना, अदरवाइज़ मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, मुझे नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यू। सो इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। इंटरव्यू आपके 3 से 4 राउंड होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपके 3 राउंड तो होंगे ही होंगे, ठीक है। जिस राउंड में आपका ऐसे मैं आपको बता नहीं सकती कि लाइक फर्स्ट सेकंड ऐसा ऐसा होता है। मतलब कुछ एयरलाइन जीडी पहले लेती हैं, कुछ क्या बोलते 1 to 1 पहले लेती हैं, बट एग्जांपल के लिए मैं आपको एयर इंडिया का बताती हूँ, ठीक है। एयर इंडिया फर्स्ट जीडी राउंड लेता है, जिसमें आपको 10 बच्चों को एक साथ बैठा करके आपका जीडी का एक टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको बोलना पड़ता है। सबको एक एक चांस दिया जाता है कि वो अपना पॉइंट बोले, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हैं। नेक्स्ट राउंड आपका होता है BMI, ठीक है, एक तरीके से मेडिकल राउंड, ठीक है। BMI आपका हाइट वेट चेक किया जाता है, आपके स्कार्स चेक किए जाते हैं। स्कार्स भी आपके इस तरीके से चेक किए जाते हैं कि लाइक कोई बर्न मार्क नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटल मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्कार भी इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि जो आपकी यूनिफॉर्म है, ठीक है, एयर इंडिया की हो या फिर इंडिगो की हो, किसी भी एयरलाइन की आपकी ड्रेस हो, उस ड्रेस की मतलब आपका जो भी बॉडी पार्ट है और जो भी आपका मार्क है विजिबल नहीं होना चाहिए आपकी यूनिफॉर्म में, ठीक है। तो वो चेक करते हैं। और एक आपका आई टेस्ट होता है, वो आपसे पढ़वाते हैं थोड़ी दूर पर रख के कि हाँ पढ़ के दिखाओ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है कि वहाँ पे एक रेड कलर के उसमें डिजिट लिखी होती हैं, तो वो आपको देख के बताना होता है, ठीक है, कि ये कौन सी डिजिट लिखी हुई है, ठीक है। और थर्ड राउंड आपका होता है PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, ठीक है, जिसमें आपका एक HR होता है। आप और HR बैठे होते हो, वो आपसे रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक HR के बाद एक और जो राउंड होता है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको उसका जवाब देना होता है। जो भी आपको जवाब देने हैं वो रिलेटेड आपके रिज्यूमे से होते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस पे आपको वीडियो चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका जवाब कैसे देना है, क्वेश्चन आंसर वीडियो या GD का टॉपिक या कुछ भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, देन ओनली आई विल एबल टू हेल्प यू, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे भी नहीं समझ में आता कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ, मुझे इस वीडियो का जो भी क्वेश्चंस थे वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम से मिले, तो मैंने सोचा कि ठीक है यूट्यूब भी बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ से बोला गया कि ठीक है आप बना लो, लाइक दी आप ये क्यों नहीं कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर तुम लोगों को हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्लीज़ मुझे बताओ, लेट मी नो कि तुम लोग क्या चाहते हो यार, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपना ड्रीम मतलब इस तरीके से ख़त्म करे। अगर उसका ड्रीम है और अगर उसको अपना ड्रीम कंप्लीट करने में कोई हेल्प चाहिए तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बिकॉज़ मुझे मेरा ड्रीम कंप्लीट करने के लिए कहीं से मुझे हेल्प नहीं मिली, और जो भी मुझे हेल्प मिली वो यूट्यूब से मिली, इंस्टा से मिली। तो मैं बहुत लकी हूँ कि हाँ मैंने अपना ड्रीम लाइक अपना गोल कंप्लीट किया है। रिगार्डिंग यू फ्रॉम योर रिज्यूमे एंड योर एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं काम किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सॉल्व करूँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं हेल्प करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।